ना किसी एक भूमिका के सीधे मंगलाचरण के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी ईश वंदना हेतु अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परम श्री भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पापी अभिमान छोड़, जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञानी चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा। तो हाँ, आज के सत्र को गति प्रदान करें, सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीना कुमारी जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बीना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हमने पहले स्टार्ट किया था इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग से, 2 इनपुट दिए, 1 आउटपुट लिया। उसके बाद एंकरिंग हमने स्टार्ट किया, 2 इनपुट आपको दे चुके हैं। आज आपका आउटपुट है। अब सबने मैसेज में पढ़ा होगा कि आज आपको आपके मनपसंद विषय पे बोलना, जो भी आपको सबसे बढ़िया लगता है उस विषय पे आपको एंकरिंग करना। ठीक है, तो एंकरिंग करने में जो हमने 2 इनपुट दिए, उसमें से आप लोगों को लगता है कि आपको मजा आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए बस कि हाँ मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और जो यहाँ से मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और आप उस पर काम कर रहे हैं। चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। देवी जी वेरी गुड। देवी जी को मजा आ रहा है, वेरी गुड। सविता कुमारी जी ग्रेट। और वेरी गुड अंजू जी ग्रेट। बस 3 लोगों को ही पता चल रहा है जो हम बोल रहे हैं। 3 लोग ही समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो भी लिखिए कि नहीं नहीं मजा आ रहा है, नहीं समझ। तो हम कुछ और तरीके से सिखाए आपको। हाँ, मुकेश किस्कू जी वेरी गुड। उन्हें भी मजा आ रहा है। बिना जी, जय धनंजय कुमार जी ग्रेट। मीरा कुमारी जी ग्रेट। और कौन बाकी है? चलिए, ये देख के लग रहा है कि आप सब सीख रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है और आप एंकरिंग को समझ रहे हैं। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो असली तरीके से आप समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज। आसन एवं आसन का नाम, ये बहुत जरूरी है। भले ही आपको लगे कि ये कोई जरूरी चीज नहीं है, पर इसको जो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो लोग ही इसकी जो कीमत है ना उसको जान पाए। जो लोग यूज नहीं करते उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको यूज कीजिए। आसन, आसन का नाम रखिए, आसन के ऊपर बैठिए, उससे बातें कीजिए। आपको एक अलग ऊर्जा का संचार अपने अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, मैंने 2 वीडियो भेजे थे आपको। आई होप कि वीडियो सबने देखे हैं। आप सबको बताना है कि उन 2 वीडियो में आपने क्या सीखा। कोई 3 चीजें बताएं। ठीक है, जिसका नाम सबसे पहले आएगा बॉक्स में वो सबसे पहले बोलेगा। जिसका नाम दूसरा आएगा वो दूसरा बोलेगा। सुनीता जी प्लीज अपने आप को Am म्यूट। indum barai ka den gasim barai ka den ka सुनीता जी, am indum buziya wa eta hor सुनीता जी प्लीज म्यूट कीजिए जी अपना। ओके, सबसे पहले मीरा कुमारी जी आपने लिखा है।
मुझे लगता है मुकेश किस्कू जी ने सबसे पहले लिखा है। मुकेश किस्कू जी सादर आमंत्रित हैं, मोहनपुर से। जी जो जय दो जिनेन्द्र वीडियो, सर। हाँ जय जिनेन्द्र, जो दो वीडियो आपको भेजे थे उसमें आपको क्या समझ में आया? जी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर वो फर्स्ट वीडियो देखे मैंने, उसमें मुझे सीखने को मिला सर, जैसे कि जो देखे मैं सर उस वीडियो में, वो जब तक चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि नहीं आते हैं तब तक वो अपने बातों से वहां के पब्लिक को उत्साहित करते हैं, खुशहाली रखते हैं और अपने तरीके से जो शायरी का बोलचाल करते हैं सर, और अपनी बातों का चुटकुला छोटी मोटी। और उसमें से देखे सर दीप ज्वलन की प्रक्रिया हुआ सर, उसके बाद एक आप बताए थे एक शेड्यूल के अनुसार, एजेंडा के अनुसार उसने काम किया सर। एजेंडा के तहत उसने छोटी छोटी वीडियो डाले हैं। जब तक शुभारंभ होने के बाद होता है सर उनका, जब उनकी प्रक्रिया होता है सर, उसके बाद चीफ गेस्ट जो है वहाँ के मुख्य अतिथि या वहाँ के मनगण लोग, उन लोग से बात रखने के लिए एक एक करके बारीकी से आमंत्रित कराते हैं। फिर जो बात की प्रोग्राम है आए हैं उनसे अवगत कराते हैं सर, और समाप्ति की ओर ले चलते हैं सर। और दूसरी वीडियो में मैंने देखा सर 3 पॉइंट याद है, इसमें से नहीं याद है, तो 3 पॉइंट में से एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छा बोले, जो भी उन्होंने सीखा, जो भी वो समझे वो बोले। वीणा जी सादर आमंत्रित हैं आप बोलिए, आपने दोनों वीडियो में क्या देखा? तो वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा? यस वीणा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। वीणा जी मुझे सुन पाएंगे क्या? जी सर। नमस्कार, नमस्ते बोलिए। सर। पहले वीडियो में हमने देखा जो जूही मल्होत्रा है, वो जो स्टेज में जो बोलने का तरीका है उसको हमें देखकर हमें लगता है कि हमें भी इस तरह से बोलनी चाहिए। जैसे वेरी गुड। शुरुआती में वो कैसे लोगों को परिचित कराते हैं, दीप प्रज्वलन का बात करते हैं और लोगों से बैठने का अनुरोध करते हैं। इस तरह से जैसे कि ऑडियंस जैसे सुनने के लिए, मतलब उन लोग का ध्यान यदि भटक रहा था, उन लोग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो बीच बीच में ऐसी कुछ बात बोलती है ताकि ऑडियंस का ध्यान इधर उधर ना भटके और सीधे उनका ध्यान अपनी तरफ हो आए। इसीलिए वो बीच बीच में शायरी भी बोलती हैं, जिससे लोगों का ध्यान इधर अपनी तरफ और आकर्षित हो जाता है। और दूसरे वीडियो पर हमने देखा तो उसमें एंकरिंग के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह से बोलनी चाहिए। जैसे बताया गया है कि कोई भी एंकरिंग जैसे 7 सुरों से बना होता है, उसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं उसमें, और उसमें से क्या क्या चीज हमें किस तरीके से बोलना है, किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने हैं, यही सब बताया गया है। और बोलने के दौरान जैसे कुछ क्या सेमीकोलन और कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, सेमीकोलन कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि हमें बोलने का टोन कैसा होना चाहिए, कैसे हम किस टोन में बात करें, किस एंगल में बात करें, अपना जेस्चर पोस्चर हम लोग को अपना ध्यान में रखना होता है, तब हम सामने वाले को अपनी ओर इम्प्रेस कर सकते हैं। इतना ही कहकर सर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया वीणा जी, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। धनंजय जी सादर आमंत्रित हैं आप। धनंजय।
धनंजय कुमार मधुबन से। जय जनन सर। जय जिनेंद्र। सर हमने पहले वीडियो में सीखा कि मुख्य अतिथि के आने के पहले तक वो अपने मन संचालन को कैसे कर रही थी, जैसे कि लोगों को बोरिंग ना फील हो या फिर वो उठ के ना चले जाए। उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, फिर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। उसके साथ फिर एजेंडा के बारे कुछ अतिथिगण जो आए थे वो लोग बताए कि हमारा ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया, वो एजेंडा के बारे कुछ लोगों को अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद सर फिर बारी बारी से एक प्रोग्राम भी हुआ, जो बाहर से सेलिब्रिटी लोग आए थे उसके बारे में, वो सब के बारे में भी पॉजिटिव थिंकिंग की तरह से बताया गया, उनका नेगेटिव पॉइंट को नहीं बताना चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट में सर जैसे कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी को धन्यवाद पात्र देना। उसके लास्ट में फिर जो मेन मुख्य अतिथि है या जो प्रोग्राम करा रहे हैं उनके तरफ से लास्ट में भाषण देना, जो कि पूरे कार्यक्रम का सारांश बताते हैं। और सर दूसरा वीडियो में कि कब हमें फुल स्टॉप और या बिंदु कोमा है कितनी देर रुकनी है, फुल स्टॉप जब लगेगी तब कितनी देर ये सेमी कोलम में रुकने हैं, कितनी देर कोमा में रुकना, ये चीज के बारे में बताएं। उसके बाद हमारा आवाज कभी मतलब जिस तरह रिदम है प्रोग्राम का उसके अनुसार हमें अपनी आवाज को भी निकालना चाहिए। कभी जैसे कि हमारा कुछ प्रोग्राम में स्लो मौसम का है तो उसमें ये नहीं कि पूरा तेज आवाज होना चाहिए, और किसी में अपना आवाज को कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरह के आवाज को अपना मेंटेनेंस रखना है। उसके बाद फिर आवाज को रिकॉर्ड करके जो उनके तरह से बोलने का जो तरीका है उनको मैच करना है। धन्यवाद सर। अभी वेरी गुड धनंजय जी, बहुत बढ़िया बोले आप जी। ओके, महेश जी लास्ट में बोलेंगे, तो अंजू कुमारी जी सादर आमंत्रित है आप, अब बताइए। जितेंद्र थोड़ा आवाज आप बड़ा रखना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर पहला वीडियो में हमने यही सीखा कि किस तरह से हमें अपनी डिजिटल पोस्टर आइकॉन को ऑडियंस के सामने रखनी है, और हमारे अतिथि के आने से पहले हमें किस तरह से ऑडियंस को संभालना है, मतलब किस तरह से उसको अपने हैंडल में रखना है अपने अनुभव से। और यही है कि हमें अतिथियों का स्वागत कैसे करना है, मतलब अतिथि हमारे लिए क्या होता है, देवो भव होता है, उसका स्वागत करना हमारा परम धर्म माना जाता है। और हमें यही सीखा है कि हमारी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा यही है कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमें सबसे पहले ईश्वर के नाम से करनी चाहिए, और मतलब दीप प्रज्वलन के साथ करनी चाहिए। जैसे कि दीप प्रज्वलन का मायने होता है कि चलते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर, ईश्वर अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। ये हमारे लिए दीप प्रज्वलन का सबसे बहुत अहम भूमिका निभाती है सर। और दूसरा वीडियो सर हम उतना अच्छी तरह से नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, वेरी गुड अर्जुन जी। दूसरा जो आपने नहीं देखा है अभी देख लेना, हमारा जी सेशन सर। खत्म जी सर। जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। बबीता जी सादर आमंत्रित है आप, बताइए। जय जिनेंद्र सर। जैसे सर पहला वीडियो में वही जो मन संचालन किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पहले अतिथियों को मतलब शायरी के साथ या तो दीप प्रज्वलन के साथ करना चाहिए, और उसमें सभी प्रकार के एजेंडा के साथ बता रही थी सर। और उसके बाद बीच बीच में थोड़ा शायरी भी बोल रहे थे। लास्ट में जो आप एम का भी फार्मूला यूज किया सर, जो लास्ट में अतिथि थी उसको भी बुलाया था। और दूसरा वीडियो में सर जैसे कि कहाँ फुल स्टॉप पंचवेशन का ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए, जैसे कहाँ कोमा है, कहाँ फुल स्टॉप है,
और बोलने का तरीका कहाँ छोटा या फौज है या तो बड़ा फौज लेना चाहिए, लगातार किस तरह बोलना चाहिए। और जैसे बीच में क्या होता है, किसी से बोलता है आ ओ, मतलब वहाँ बोलते समय आवाज नहीं करना चाहिए इस तरह का। और दूसरा में हो गया सर, जैसे उसके बाद बीच में आवाज नहीं करना चाहिए और हमेशा 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 एकदम फौज के साथ मतलब लगातार बोलना नहीं चाहिए, रुक कोमा के साथ बोलना चाहिए, रुक रुक के थोड़ा मतलब, और आगे के मतलब आवाज नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट में क्या बताया था सर, जैसे प्यार प्यार के प्यार साथ के बोलना चाहिए, मोहब्बत को मोहब्बत के साथ बोलना चाहिए, गम को गम के साथ बोलना चाहिए और खुशी को खुशी के साथ बोलना चाहिए। लास्ट में यही हुआ सर, इतने ही समझ में आए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने कुछ ऐसे पॉइंट बताए जो आगे वाले किसी ने नहीं बताए थे, बहुत अच्छी तरीके से आपने बीच बीच में जी सर, एक पूरा दूसरा वाला पूरा देखे, पहला वाला थोड़ा आधा देखे, टाइम नहीं मिला। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो जो पहले वाला आधा देखा ना वो भी पूरा देख लेना। जी सर, टाइम मिलेगा पूरा कर लेंगे देख के। सादर आमंत्रित हैं आप सविता कुमारी जी, प्लीज आप आइए और बताइए क्या सीखा आपने। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मेरा वाला में पता नहीं, एक ही वीडियो आया है, हम तो चेक किए, लिखा हुआ था 2 वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो आया और एक ही वीडियो को हम देखे। एक में ही मैंने 2 लिंक भेजे हैं, तो लिंक ऊपर लेकिन हम नीचे खोल के देखे, नहीं खुला, तो खुला नहीं होगा, फिर से आप ट्राई करना, खुल जाएगा। जो आपने देखा है उसके बारे में बताइए। जी। तो हमने पहला मतलब जो वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में हमने देखा कि मंच संचालन में जैसे वहाँ जो महिला एंकरिंग कर रही थी, उसका चेस्टर पोस्टर बहुत ही अच्छा था, उसका स्माइलिंग भी बहुत अच्छी थी, और वह इस प्रकार बोल रही थी कि जैसे लोग जो सब वो मतलब बोरिंग ना हो, इस प्रकार से वह इस प्रकार बोल रही थी, जिससे वहाँ जितने सारे ऑडिशन जितने देख रहे थे, तो वो ध्यान आकर्षित उसी पर करे, इधर उधर ना देखे। और वो उस एंकरिंग करने के दौरान वह बहुत अच्छा मतलब सभी को मतलब एजेंडे के हिसाब से सारी बातें बता रही थी, और सब लोगों को बहुत अच्छी से परिचय दिए, और लास्ट में भी बहुत अच्छा मतलब पुरस्कार देके उन्हें सम्मानित दिया, किस तरह सम्मानित किया जाएगा वो हमने सीखे। वेरी गुड, गॉड, नाइस। चलिए अब मीरा कुमारी जी, सादर आमंत्रित हैं आप। वीडियो देखा आपने? सर जय जिनेन्द्र। सर बताइए। पहला वीडियो हम तो पूरा पहला वीडियो देखे, उसमें एक लेडी आए, उसमें बहुत अच्छा वो मंच संचालन किए। फर्स्ट में आके वो बोले, सबको बोले कि ऐसा बोले कि सबका मन उनकी ओर आकर्षित हो गया, और सबको बोले कि सबको अपने अपने जगह पर कृपया बैठ जाए, अपने स्थान को ग्रहण कर लें। और वो कभी कभी वो ऐसे बोल रही थी कि वो एजेंडा बना के नहीं आई, लेकिन वो एजेंडा बना के आई थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो देख के बोल रहे हैं। ऐसे ही हमें भी, हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। यही वो वीडियो से हम लोग को यही सीख मिला, और दूसरा वीडियो से हम देखे नहीं। चलिए, नो प्रॉब्लम, दूसरा वीडियो आप देख लेना, ये खत्म होने के बाद, ठीक है? जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया। बेबी जी, बेबी रॉय, सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम वीडियो नहीं देखते, हमें पता। दोनों में से एक भी नहीं देखा हमने। नहीं, मेरा फोन ऑफ था, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले चार्ज किए। चलिए, कोई बात अभी नहीं, भी ऑफ हो जाएगा लगता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वापस आप चार्जिंग में लगा के बैठिए, और खत्म होने के बाद देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी सर। चलिए,
मुकेश किस्कू जी, दूसरे मुकेश जी हैं? नहीं, एक ने तो बोल दिया। सुनीता जी, आप शायद बाकी है अभी। सुनीता जी, जी सर। हाँ बोलिए। ये देखे थे सर, दूसरे भी देख नहीं पाए, एक देखा है आपने? नहीं हो पाया, ध्यान नहीं था कि हाँ एक भी? उसमें था कि मतलब मत संचालन के बारे में था। तो मत संचालन मतलब इतना प्रिपेयर होके एजेंडा तैयार की थी, तो लग नहीं रहा कि वो मतलब खुद से बोल रही है या देख देख के बोल रही थी। तो पॉइंट थ्रू बना, पॉइंट लेके गई थी, आप पॉइंट थ्रू बता रही थी। जिसका मतलब लोगों को पता नहीं चला कि मतलब ये देख के बोल रही है। और इतना अच्छा बोल रही थी कि मतलब ज्यादा स्पीड भी नहीं जा रही, मतलब ज्यादा स्पीड के मतलब पॉइंट। चलिए, बहुत बढ़िया है कि आवाज कट रही है। महेश मुंडा जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए दोनों वीडियो के बारे जब में। जी। पहला पहला जो वीडियो था एंकरिंग का था, जिसका नाम था जूही मल्होत्रा। उसमें से हमने सीखा कि स्टेज पर किसी को जब हम बुलाते हैं तो डायरेक्ट नाम नहीं लेकर, उससे पहले हम उनका पूरा परिचय देते हैं ताकि लोग सुने कि जिसे बुलाया जा रहा है उसके अंदर या उसके पीछे क्या खासियत है। जैसे वो सैली कामले को बुला रहा था स्टेज पर, तो सैली कामले के बारे में वहाँ के ऑडियंस को बताया कि सैली कामले में कब से कब इसमें जुड़ा, या उनके पीछे का जितना भी कहानी सब कुछ बताया लोगों के बारे में, ताकि लोग उनको देखने के लिए उत्साहित हो जाए। जो ध्यान इधर उधर है तो ध्यान मतलब स्टेज पर चला जाए कि नहीं, कोई आ रहा है जिनके बारे में बताया जा रहा है उसके अंदर कुछ खूबी है। और वीडियो दूसरा में बताया गया है एंकरिंग गिरीश शर्मा, जो प्रोफेशनल एंकर है। उसमें से हम लोग 10 पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट है कि आवाज बोलने का तरीका के बारे में बताया है कि जैसे हम लोग कभी किसी से भी बात करते हैं जैसे तैसे, लेकिन आवाज तो सबका एक जैसा नहीं रहता है ना। तो उसमें से पहला पॉइंट है पंचुएशन का ध्यान रखना। जैसे इसके बारे में हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहता है, उसमें कोमा और सेमीकोलन और फुल स्टॉप के बारे में हम लोग लिखते हैं। दूसरा है टोन और रिदम। जैसे हम लोग कोई छोटा बच्चे से बात करते हैं या छोटे बच्चे को भी हम लोग पूछते हैं, तो डायरेक्ट बड़े बच्चों के जैसा बात नहीं करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे नहीं बोलते हैं, या कुछ खाना वाना खाए नहीं बोलते हैं, अली मिला बाबू खाना खाया क्या, इस तरह तोतला होकर बोलते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वैसा भी आदत उनको भी हो जाता है। बिलो टोन और अबव टोन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए हमेशा। मतलब टोन का जो एकदम ऊंची टोन में आवाज करना चाहिए, अगर टोन कम या बेसी करना चाहिए जहां पर जरूरत पड़े। और तीसरा है बोलने का स्टाइल। इसमें आप किसके स्टाइल में बोलना चाहते हैं या किसको अच्छा लगता है, उसके बारे में हम लोग उसमें क्या करते हैं कि इमिटेशन करना चाहिए। जैसे गिरीश शर्मा का जो है बरखा दत्त इमिटेशन किया था, उस तरह हम लोग को भी किसी के इमिटेशन पर ध्यान देना चाहिए कि उनके स्टाइल में बोलने का जो है सीखना शैली चाहिए। और उनका वीडियो भी हमें देखेंगे तभी हम उनके शैली के बारे में जानकारी कर सकते हैं। और चौथा है कि नाभि से बात करना, मतलब पूरा नीचे से ऊपर तक कोई भी बात को अगर हम पूरा नीचे से ऊपर तक बोलेंगे तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, और हम जो बोलेंगे वो हम बहुत तो मतलब अपने अंदर में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। पांचवा है भाषा की पकड़। भाषा की पकड़ होनी चाहिए, यानी हम जहाँ पर जिस जगह स्टेज पर भाषण कर रहे हैं उस भाषा का पकड़ हमें होना चाहिए। अगर वहाँ गुजराती है तो गुजरात का भाषा पकड़ होनी चाहिए, मतलब जहाँ जैसा वहाँ वैसा बोलना चाहिए। छठा में है कि लोगों की तारीफ करने के लिए बहुत सारा शब्द का भंडार हमें होना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज वाले एक ही न्यूज को बहुत देर तक दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार होता है। पॉइंट 7, नो यूज ऑफ। जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं आ ई ऊ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसमें सुष्मिता सेन के बारे में बताया गया है। और पॉइंट 8, सांस। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें सांस का आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे बहुत लोग डांस करता है, हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में
छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो डांस करने के बाद उनको जो माइक दिया जाता है, उसमें सांस फूलने का आवाज नहीं आता है। सांस फूलने का आवाज नहीं आना चाहिए। उसको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है, जैसे कि हाथ को पूरा यहाँ तक ले जाने के और उस बार बार बोलने का प्रैक्टिस करने के लिए बोला। और पॉइंट नंबर 9, उसमें बताया गया है साइंस, बहुत साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि आवाज में थ्रो होनी चाहिए। आवाज में थ्रो होनी चाहिए, बोलने में मतलब लंबा लंबा आवाज आना चाहिए। और पॉइंट है 10। 10 पॉइंट में बहुत ही अच्छा, हमको अच्छा लगा सर। उसमें बताया गया फील एवं नेचुरल होनी चाहिए। हम अंदर से पूरा बोलना चाहिए। अगर कोई किसी के बारे में हम लोग जब कुछ बोलेंगे जैसे इमोशनल चीज बोलेंगे तो आंख में आंसू आ जाता है, वैसे ही अपने अंदर में फील और नेचुरल होना चाहिए। बस। बहुत बढ़िया महेश जी, आपने टोटल सारे जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स बोले। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने वीडियो देखा और सीखा। आप सबको जब दूसरा वीडियो आपने देखा ना, उसमें आपने 10 पॉइंट देखे, वो 10 पॉइंट मैं आपको सिखा चुका था। ठीक है, फिर भी मैंने वो वीडियो इसलिए भेजा क्योंकि रिविजन होता है। ठीक है, क्योंकि आ ऊ नहीं होना चाहिए, नाभि से बोलना है। आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो नाभि से ओम वैसा बोलना है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, और भी ये वीडियो देख के आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है। और पहला वीडियो जो भेजा उसमें आपने देखा कि वो लेडी किस तरीके से एंकरिंग कर रही है। आप में से कितने लोगों को वो लेडी का एंकरिंग बहुत ज्यादा पसंद आया? जितनों को पसंद आया प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए यस या नो। पसंद आया या नहीं है? कमेंट बॉक्स में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, तो ही आप एक्टिव रहेंगे। जी, बबीता जी, एनबीयू जी, महेश मुंडा जी, सविता कुमारी जी, बाकी सब लोग यस मीणा जी। जिनको अच्छा लगा यस लिखिए, जिनको अच्छा नहीं लगा नो लिखिए। चलिए, अब तक जितनों का जवाब आया है उसके मुताबिक लग रहा है कि सबको बहुत बेहतरीन लगी वो एंकर। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारा ये सफर खत्म होगा तब हम भी वो लेडी जो एंकरिंग कर रही है उसके जैसी ही एंकरिंग या उससे भी ज्यादा अच्छी एंकरिंग कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि वो जो एंकरिंग का वीडियो पूरा देखा ना आपने आधे घंटे का, उससे भी ज्यादा अच्छी एंकरिंग या उसके जैसी एंकरिंग आप लोग कर पाएंगे? जिसको लगता है कि हाँ कर पाएंगे वो लिखिए यस, जिनको नहीं लगता कि नहीं कर पाएंगे वो लिखिए नो। चलिए, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया, धनंजय जी को लग रहा है यस, वेरी गुड, लगना भी चाहिए। चलिए, जिनको नहीं लगता है वो ना लिख के भेजिए, मुझे पता चले। यस, अंजू जी, बबीता जी, वेरी गुड, मुकेश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास है कि आप उससे भी अच्छी एंकरिंग कर पाएंगे, मतलब आपको वो एंकरिंग पसंद है। तो वो एंकरिंग अगर आपको पसंद है तो उसकी आवाज किस तरीके से है वो हमें सीखना पड़ेगा। हमेशा अगर किसी की तरह बनना चाहते हैं हम, तो वो जो कर रहा है वो करना पड़ेगा। आज तक जो हमने नहीं पाया है वो अगर हमको पाना है तो आज तक जो नहीं किया है वो करना पड़ेगा। सिंपल है। ठीक है, तो उनका वीडियो जो मैंने आपको भेजा था फिर से देखना, किस तरीके से शुरुआत से अंत तक उनकी फेस पे स्माइल थी। ठीक है, आई कांटेक्ट उनका बहुत बढ़िया था। वो जब बोल रही थी तो आरोह अवरोह के साथ, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ बोल रही थी। ठीक है, जब वो बोल रही थी तो ना तो स्पीड में बोल रही थी ना तो बहुत धीरे बोल रही थी। वो इस तरीके से बोल रही थी कि ऑडियंस को उनकी आवाज सुनने में मजा आए। ठीक है, चीफ गेस्ट थोड़ा लेट आ गए तो वो जो वो बीच का समय था उस समय में क्या कर रहे जिससे ऑडियंस वहीं पे रहे, तो वो भी उन्होंने किया। तो ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि क्या क्या करना है। उन्होंने बहुत जगह पे शायरी का इस्तेमाल किया, श्लोक का इस्तेमाल किया, कहानी का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें आपको भी करनी है। इसीलिए कोई 8-10 कहानियां, 8-10 श्लोक और 8-10 शायरी आपकी मुजुबानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको आगे कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको, आप इनसे भी अच्छे एंकर बनेंगे, मुझे विश्वास है पूरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज प्लीज। नीरज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज नेक्स्ट पेज कीजिए। ओके, नीरज जी नेक्स्ट पेज करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या है। आपको एक असाइनमेंट दिया गया है आज, कि आज आपको जो डेली आप एंकरिंग का वीडियो बना के भेजते हैं ना, उसी तरीके से आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे आपको आज 5 मिनट एंकरिंग करनी है। ठीक है, मैं यहाँ से टाइम देखता रहूंगा, जैसे ही 5 मिनट होंगे मैं ऐसे करके आपको स्टॉप करूंगा, आपको वहां पर स्टॉप हो जाना, पर वो 5 मिनट आपको एंकरिंग करनी है। जो प्रोग्राम आपको चलाना है उस तरीके से प्रोग्राम आप चलाते रहिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में नाम डालिए, जिसका नाम पहले वो पहले। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि मान लो बेबी जी ने डाल दिया पहला नाम, तो बेबी जी ने पहला बोल दिया, उसके बाद वो शांति से आप सबका सुन पाएंगी, और साथ साथ में आपको लिखना भी है कि बेबी जी ने जो बोला उसमें से 3 पॉजिटिव पॉइंट कौन से है, और एक ऐसा पॉइंट जिसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, जिससे सोने पे सुहागा हो जाए, वो भी आपको लिखना है सभी के बारे में। आप सब नोट पेन लेके ही बैठना। ठीक है, तो आपको फीडबैक भी लिखना है, और फीडबैक आपको ग्रुप में ही डालना है, हमारे ग्रुप में, ये सेशन खत्म होने के बाद। तो अगर बेबी जी ने बोल दिया तो उसके बाद वो आसानी से दूसरे सबको फीडबैक दे पाएंगे। पर अगर उसी हिसाब से सविता कुमारी जी मान लो, तो वो आखिर तक बैठ रही है, नाम नहीं लिख रहा, तो बाकी सबको फीडबैक देना है, इसलिए सबको सुनना पड़ेगा। तब तक उनको क्या बोलना है, उनकी भी तैयारी माइंड में चलती रहती है, तो इतना अच्छी तरीके से सुन नहीं पाएंगे, और इतना अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएंगे। इसलिए जिसको भी मौका मिले सबसे पहले बोल लीजिए, जिससे आपको दूसरों को फीडबैक देने में मजा आए, और एक टेंशन जो बोलने का है वो टेंशन रिलीज हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन डालेगा नाम अपना? इतना समझाने के बाद भी एक भी नाम नहीं आ रहा है। एंकर वो होता है ना, जो बोलने के लिए ढूंढता है कि कहाँ मुझे मिल जाए मौका, बोलने से भागता नहीं है। आप लोगों को मुझे बोलना पड़ रहा है कि भैया आप आइए, आप आइए, तब आप बोलेंगे। तो किसी का भी नाम नहीं आया तो वो भी मैं ही यहाँ से आपको बताऊंगा कि किसको बोलना है। चलिए सबसे पहले बोलेंगे कौन? नीरा कुमारी जी। ओके, मुकेश जी ने बोला है कि वो सबसे पहले मुकेश जी बोले। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आइए और एंकरिंग शुरू कीजिए आपकी किसी भी मनपसंद विषय पर। और बाकी सारे लिखेंगे उनका फीडबैक, कौन से 3 पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, कौन सा एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, सब लिख लीजिए अपने नोट में, मुकेश इस्कू जी मोहनपुर, और उसके नीचे पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, चलिए मुकेश जी सादर आमंत्रित है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने आज की इस सत्र में एंकरिंग करने का मौका दिए हैं। तो आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण और नीरज सर, तो मैं आज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा 2 शब्द। उड़ना है तो हर पिंजरा मेरी, तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है हर पिंजरा अभी मेरा उड़ान बाकी है, मंजिल जमीन पर नहीं आसमान अभी बाकी है। सदर जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आप सभी को। तो आज की इस सत्र में सर जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं मुख्य अतिथि के रूप में सदर आमंत्रित करना चाहूंगा नीरज सर को। सर आपके हम लोगों के बीच हर सत्र में बहुत अच्छे योगदान देते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ हर एक्टिविटी में, यही एंकरिंग ही नहीं बल्कि सभी सत्र में जुड़े रहते हैं, और जब तक हम लोग की मौजूदा ना खत्म होते तक अपनी समय को देखते हुए
जुड़े रहते हैं। सर को वेलकम करता हूं, मिस्टर नीरज सर। खत्म हो गया सर, उसका कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा, जैसे कि सर ने बताया बहुत वो अच्छे। बोलने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया वैसा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेज पे ही है और हम सब ऑडियंस देख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत वो अच्छे। उनको बुला लिया है, वो खत्म हो गया, आप दूसरे को बुलाना शुरू कीजिए। ठीक है। चलिए। बहुत अच्छे सर ने बताया, जैसे कि हम लोग के सत्र में भी जुड़े रहते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कि इस सत्र में अहम भूमिका योगदान रहते हैं। आज की इस सत्र के महेश सर, जो ब्रिनगढ़ा से हैं, वो भी अच्छे बोली करते हैं और अपने क्षेत्र में वो भी अपनी एंकरिंग का बहुत बड़ा योगदान दिखाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपने अपनी कीमती समय को देखते हुए इस प्रोग्राम में आए, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय महेश सर को। सदर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सत्र के यहाँ के लोगों के बारे में अपनी वाणी से, अपनी उत्साहित से परिपूर्ण किए हैं। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा अंजू कुमारी मैडम को, जो वो भी बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं अपने क्षेत्र में और बच्चे लोग को भी बहुत अच्छे से बताते हैं। और उसकी सुरीली मीठी आवाज हमेशा हम लोग को याद आती है। और मैं मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज की इस सत्र बहुत ही अच्छा से धूमधाम से चल रहे, और मैडम ने जैसे कि बताए यहाँ के अपनी उज्जवल भूमि, अपनी उज्जवल एंकरिंग के बारे में बताए, और हम लोग का मन उत्साहित किए। इसलिए मैडम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज की अगले सत्र को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बबीता मैडम को, जो दुनिया से बिलोंग करते हैं और वे भी अपने समय, अपने कीमती समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। तो मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैडम आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी बात रखें। बहुत अच्छे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा बबीता मैडम को, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच अपने समय, अपने बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आज की इस सत्र को मैं समापन की ओर ले चलता हूं। धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद वेरी सर। गुड, वेरी गुड मुकेश जी। ये लोग तो सारे अपना फीडबैक देंगे, मैं फटाफट फीडबैक दे देता हूँ। जब आप बोले ना तो बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो गैप नहीं आना चाहिए। जैसे आज मैं बबीता कुमारी जी को बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं। आज मैं बबीता कुमारी जी को बुला रहा हूँ, इस तरीके से नाभि से बोलिए, आवाज थोड़ा बेस से आएगा। जिस तरीके से कॉमन बात करते हैं ना, उस तरीके से एंकरिंग नहीं होता है। माइक को ज्यादा नजदीक रख के एकदम नाभि से बोलना, भाई और बहन, इस तरीके से लोगों को सुनने में मजा आए। ठीक है, बाकी जो फीडबैक है ये लोग भी देंगे और मैं भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने किसको तैयार रहने के लिए बोला था? नीरा कुमारी जी। नीरा जी प्लीज आइए। जय जिनेन्द्र सर। जय हिंद।
मैं सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ। हमारे परममयी अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चेहरे व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं। विशिष्ट पर अतिथि जी व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग दर्शकगण, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन नमन करती हूँ। आज जो हम बोलने जा रहे हैं वो हमारे जितने भी जैन शिक्षा समृद्धि के जो नारी जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान है, नारी नर की खान है, नारी से नर होत है, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से मेरा हार्दिक शुभकामना। सभा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों में को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कृपया सब लोग अपने अपने जगह को स्थान ग्रहण करें। जैसे जैसे समाज में नारी के प्रति जागरूकता आ रही है, स्त्री का विवेक बढ़ता जा रहा है। ये हर पुरुष को इनसे सीखना चाहिए। आज मैं अब नारी से घर परिवार के साथ साथ जॉब, शिक्षा, खेलों में अहम भूमिका हमारी महिला निभा रही है। जैसे कि देखा जाए तो आज जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हमारे सुजीत सर और विनय सर, ये जो हैं हमारे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन लोग ईमानदारी से कहे तो नारी ने पुरुष को पीछे छोड़ दिया है और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुकी नारी ने पुरुष को अपने हकीक से रूबरू करवाया है। आज मैं इस मंच में सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी अंजू कुमारी जी को, जो बहुत अच्छा एंकरिंग करती है। मैं उनको तहे दिल से इस मंच पर बुलाना चाहूंगी और उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आप मंच पर आए, अपने 2 शब्द रखें। इसके लिए मैं सबको सबसे आग्रह करूंगी कि इनके लिए ताली बजाएं। ना रोक सकेगा तुमको कोई, ना रोक सकेगा तुमको कोई, अगर तू हिम्मत कर लेगी, अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, जब तू निडर हो चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी, हर डर पर जीत पाएगी, मुश्किल मुश्किल बेशक आएगी, पर देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएगी। हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि आपके सामने, आपके आगे अगर जैसी भी कितना भी प्रकार की कठिनाइयां आए, बुरी कठिनाइयां आए, या तो फिर आपको हर कठिनाई से निडर होकर सामना करना है। ये आज हर नारी में हमको दिखाई दे रहा है। अब इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी बबीता जी को। अपने 2 शब्द यहाँ पे आके रखें और हर अपनी ओर सबको आकर्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, आप इस मंच पर आए और अपने 2 शब्द रखें और अपने समय को यहाँ पर दिए। इसके लिए सभी से आग्रह है कि बबीता जी के लिए ताली बजाएं। पत्नी सच्ची तारीफ करे तो, पत्नी सच्ची तारीफ करे तो पति के चेहरे पर क्रांति रहती है, पति के चेहरे पर क्रांति रहती है। अगर राजी रहे घर में रानी, अगर राजी रहे घर की रानी, तो घर में शांति रहती है। इसी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर बेबी जी को बुलाना चाहूंगी। अपने 2 शब्द को रखकर यहाँ के सभी देखने दर्शकगण को अपना दिल जीते। वेरी गुड नीरा जी, 5 मिनट हो गए आपके।
बहुत बढ़िया बोले आप, आपने शायरी का इस्तेमाल भी किया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मोबाइल आपके फेस के सामने अगर रखा होता है तो हम आपके आई कांटेक्ट, स्माइल भी देख पाते हैं और हैंड मूवमेंट भी अच्छे तरीके से देख पाते हैं। होता क्या है, नीचे जब हम रखते हैं ना तो हमारा ध्यान नीचे रहता है, जिससे जी सर। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होता। ठीक है, जी नेक्स्ट सर। टाइम फेस के सामने मोबाइल रखना है। बाकी अच्छा जी बोले सर। आप, बाकी फीडबैक आपके सहपाठी देंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद कौन है? किसका नाम है? खुल नहीं रहा है यहाँ पे। किसने नाम लिखा है उसके बाद देख लीजिए आप, मुझे यहाँ खुल नहीं रहा वो नाम। चलिए, कौन बोलेगा नाम, तो आप ही बोल दीजिए। ओके, खुल गया अभी। बेबी रॉय जी, आप आइए, आप बताइए। बेबी जी, सादर आमंत्रित है आप। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग महोत्सव रखे हैं, तो गदगद कंठ से वंदन करते हैं, गदगद कंठ से वंदन करते हैं, आपको चरणों की धूलि को चंदन करते हैं। परम पिता परमात्मा को करके स्तुति, परम पिता परमात्मा को करके स्तुति, हृदय से सबको अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान, मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिक्पाल, है नारी की कोख से जन्मते महान पुरुष, इसलिए नारी तू पुरुषों से है महान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस बीच में यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम की ओर चलते हैं। और यहाँ पे मौजूद मुख्य अतिथियों को मैं आग्रह करती हूँ कि मंच पे आए और माँ शारदा के फोटो पे दीप प्रज्वलन करके माला अर्पण करके इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाए और शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन के साथ मैं अब
यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो माँ शारदा के लिए वंदन की गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं सभी छात्रों को मंच पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बुलाती हूँ। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, जो माँ शारदा को वंदन करते हुए इतना मधुर स्वर से गीत प्रस्तुति की, और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए। जिंदगी में एक नई सौगात हो, जिंदगी में एक नई सौगात हो, काश आपसे प्यार भरी मुलाकात हो जाए। दिल है उमंगों का पंख लग जाए, दिल है उमंगों का पंख लग जाए, बस आपकी तालियों की बरसात हो जाइए। इसलिए जोरदार तालियां यहाँ पर सभी मौजूद अतिथियों एवं बड़े बच्चे और महिलाओं के लिए। आज महिला दिवस है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं की कार्यों को और शक्ति की ही बात आज होगी। इसलिए इस मंच पे मैं कुछ बच्चियों को बुलाना चाहती हूँ जो स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे मुख्य अतिथियों के लिए। तो इस मंच पे मैं 5 लड़कियों को बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चियों के लिए जो स्वागत गीत प्रस्तुति की यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है। इसलिए जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। अब मैं इस बीच अनुराधा जी को बुलाना चाहती हूँ जो अपने महिला मंडल को चलाती है, जो महिलाओं को जागरूक करती है, वो अपने बातों को शब्दों को महत्वित करे। तो अनुराधा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां अनुराधा जी के लिए जो हमारे बीच ऐसे ऐसे बात रखे, जो महिला लोग को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि आगे चल के हमारे घर की बहू बेटियां भी कुछ ऐसे ही कार्य कर सकते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज हैं, आसमान की ऊंचाइयों पे हम परवाज करते हैं। हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज धरते हैं। विद्या की देवी माँ शारदा को करके सजदा, खुशियों भरी महफिल में आज हम अपने माता को आद करते हैं। इस वेरी गुड। बीच बस बस खत्म हो गया टाइम पर। बहुत अच्छी तरीके से किया आपने, शायरी भी अच्छी अच्छी बोली आपने। पर एक जो फीडबैक, जो जनरल फीडबैक है आपके लिए, वो है कि आप जब बोलते हैं ना तो टुकड़े कर देते हैं पूरे वाक्य के। टुकड़े नहीं करने हैं, एक ही फ्लो में बोलना है। आप क्या बोलते हैं? बच्चियों को बुलाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। हमें ऐसा बोलना है कि बच्चियों को बुलाना चाहूंगी, तो बच्चे आ जाए। ठीक है, तो ये सीधी लाइन में अगर जाएगा तो लोगों को मजा आएगा। अगर आप वाक्य को तोड़ देंगे, बीच में गैप रखेंगे, तो नहीं हो जाएगा। आप शायरी भी जब बोलती है ना तो उसी तरीके से तोड़ देती है उसको। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से बोलना है, तो आपको मजा नहीं आएगा सुनने में। तो आप इस तरीके से बोलते हैं, तो आप मिरर के सामने देख के खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कि एक ही फ्लो में आए। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने दोस्तों से या फैमिली से बात करते हैं तो क्या अभी आप बोल रहे थे उस तरीके से बोलते हैं? नहीं, एक ही फ्लो में बोलते हैं। तो हमें उसी तरीके से एंकरिंग करना है, एक ही फ्लो में। ठीक है, जी सर। चलिए चलिए, नाइस। अंजू कुमारी जी सादर आमंत्रित हैं, आप बताइए। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आवाज जा रही है? हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज से बोलना, ठीक है? यस सर। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो,
फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में वंदन हो। सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ दिवस पर आप सबका अभिनंदन हो। मैं सबसे पहले आप सभी को आज के पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सबको तहे दिल से मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हर वर्ष की तरह आज की भांति भी इस बार हमारे गांव में एक धार्मिक कथा के अनुसार हमारी मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन भी हो रहा है। तो आज मैं यहाँ सभी आए हुए अतिथिगण का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज की प्रथम दिवस पर प्रभु जी का धन्यवाद करें जो आज का यह शुभ दिन हमें मिला है। तो मैं यहाँ आए हुए अतिथि का सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए श्री मुकेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और आके यहाँ आज के इस शुभ दिन पे अपने विचार को रखिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपने इस शुभ दिन पर अपने विचारधारा को देके इस दिन के लिए आपने बहुत अच्छी अपनी विचारधाराएं रखी है। हर दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो जीते हैं रोज, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती नीरा जी को आज के शुभ दिवस पर इस स्टेज पे आगमन करना चाहूंगी कि आज इस दिन पे कुछ अपनी वाणी को रखे। धन्यवाद नीरा जी, आपने इस शुभ दिन पर अपनी प्रस्तुति को रख के इस दिन की शोभा को और बढ़ाई। इस 7 दिवसीय श्री भगवत कथा कार्यक्रम पर आपने हम सभी के साथ संगीतमयी प्रवचन करे, कथा व्यास किए और मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं बेबी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और इस दिन पे वो कुछ अपनी विचारधारा को रखे। धन्यवाद बेबी जी, आपने अपनी विचारधारा को रख के इस महफिल की ओर शोभा बढ़ाई। आज की खुशबू साज की आवाज से है, उसकी आज की खुशबू साज की आवाज से आती है, इंसानी मिजाज की खुशबू उसके जज्बात से आती है। तो चलिए इस शुभ दिवस पर और हम आगे बढ़ते हुए अपने अतिथि को की ओर आगे बढ़ते हुए मैं श्रीमती लीना जी को इस मंच पे। चलिए अंजू जी, वेरी गुड, अच्छा किया आपने ट्राई। और आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बेबी जी, आप भी बोलते हैं तो पूरे वाक्य को तोड़ देते हैं, ये जी नहीं सर, करना। थोड़ी हॉपलेस जैसी फील रही थी, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं और कोशिश करूंगी कि इससे बेहतर हम देने की कोशिश करेंगे। जी सर, मैं भी कुछ आप समझ
कुछ वर्ड को तोड़ रहे हैं सर, क्योंकि मैंने आप स्क्रिप्ट अभी तो बात कर रहे हैं ना मेरे साथ, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। जी सर, उसमें मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम पहले से स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं, और हम रखे थे जो कि पहले 2 दे चुकी थी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया सर। इसीलिए अभी नहीं चेंज कर दिया, तो इसलिए किसी भी चीज को नहीं, स्क्रिप्ट को बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है सर। प्रैक्टिस मैं खुद करना है आपको। कहाँ पे? आईने के सामने। ठीक है, आईने के सामने बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो वाक्य को तोड़ रहे हैं, भूल से भी तोड़ा आपने, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप महसूस अच्छा ही बोल रहे हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से बात करना है। ठीक है। जी, हमको लग रहा था कि हम सेंटेंस तोड़ रहे हैं सर, पर क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे सेंटेंस को कैसे जोड़े सर। इसीलिए जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, एजेंडा हाथ में होना जरूरी है, क्योंकि हम जी एंकर हैं तो हमारे सामने एजेंडा होगा ही, भले ही हम कहीं पे भी हैं। ठीक है, जी तो देख के ही बोलना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक जी है, चलिए। सर जी। तो चलिए आगे कौन बोलेगा अभी? सुनीता जी, सादर आमंत्रित है सुनीता जी, आप बताइए। सबों को नमस्ते। आज हम बताने जा रहे हैं, आज मेरे यहाँ बाल दिवस के बारे में कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं। स्वीकारते हैं। सबसे पहले चाचा जी के हम बच्चे प्यारे, चाचा जी के हम बच्चे प्यारे, माता पिता के राज दुलारे, बचपन है ऐसा खजाना, आता ना ना जो दोबारा। ये सच है कि ये बचपन इतना अच्छा खजाना है कि दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके तहत यहाँ उपस्थित हमारे माननीय अतिथि मुकेश जी, आपको तहे दिल से वेलकम करती हूँ। वेलकम करते हुए आपसे आग्रह भी करती हूँ कि आज आपके द्वारा इस प्रांगण में अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाते हुए दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। थैंक यू मुकेश दी, आपने हमें सचमुच में ही दीप प्रज्वलित करके सचमुच में हमारी बीच की अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने का काम किए। इस कार्य आगे बढ़ते हुए चाचा नेहरू के बारे में बताना चाहते हैं। एक चाचा नेहरू सच में बच्चों को बहुत प्यार करते थे। लोग चाचा हम किसको बोलते हैं? अपने पिता के भाई को चाचा बोलते हैं। इसी तरह चाचा नेहरू को हम लोग तो देखे नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन बच्चों से इतना प्यार करते थे जिसके कारण अपने पापा की जगह लगते थे, पापा के भाई जैसे लगते थे, इसलिए उसको चाचा नेहरू कहते थे। वो बचपना की अमीरी ना जाने अब कहाँ खो गई, वो बचपन की अमीरी ना जाने कहाँ खो गई। वो दिन ही कुछ और थे जब बारिश के पानी में हमारी भी जहाज समा करते थे। इसके साथ हम फिर से हमारे माननीय अतिथि से कुछ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत ताली बजाते हुए हमारे मुख्य अतिथि को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने सही में हमें बचपन याद दिला दिया। बचपन हम बहुत पहले छोड़ चुके थे, बचपना छोड़ के हम बड़े हो चुके थे, लेकिन अब भी आपने 2 शब्द ऐसे ही कहा जिससे अब फिर से हम लोग को बचपना बना दिए और उसकी एहसास बारंबार हमें आने लगी है। बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा आपने कि काश फिर दोबारा हम बचपना में चले गए होते तो और ढेर बचपना दिन बिताए करते। थैंक यू मुकेश जी। इस कार्यक्रम को में और एक बातें हम रखना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते हैं। कोई भी बच्चे हम अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं बना सकते हैं। हमें उसी रूप में स्वीकारना और प्रेम करना होगा जिस रूप में भगवान ने उन्हें हमें दिया है। ये बहुत अच्छी बातें हैं कि सही में हम बच्चे को अपने से तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन हमें प्यार उसी रूप में प्यार देना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं।
वेरी गुड, नहीं, बहुत इस बढ़िया। कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाना चाहते हैं कि मत ले जाइए, टाइम हो गया, इस समापन हो कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे ऑडियंस आए थे। हमारे हमारे चाचा जी जो इस कार्यक्रम को संचालन में मदद किए थे, उसको भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके हमारे उपस्थित बस कर्मचारियों सभी को हम धन्यवाद देते हैं मुंडा जी, और आप मुझे सुन पा रहे टीम हैं? में हम हमारे माननीय अतिथि मुकेश जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे आवाज नहीं सुन पा रहे थे क्या? जी सर, आपको सुन पा रहे लेकिन कट कट के। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बोले आप, स्पेशल थी, एंड मोमेंट्स अच्छे थे। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जो भी देना है फीडबैक, ये सारे आपके सहपाठी आपको देंगे, ठीक है? चलिए गुड। अब कौन बोलेगा? महेश जी, महेश मुंडा जी, आप आइए, सादर आमंत्रित है आप, प्लीज। महेश मुंडा जी, जय सर। जय जिनेन्द्र। यहाँ पे सभी आए हुए अतिथिगण एवं बाहर से आए हुए अभिभावक एवं यहाँ पे मुख्य अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी सभी को मेरा नमस्कार। साज की खुशबू साज की आवाज से आती है, साज की खुशबू साज की आवाज से आती है, इंसानी मिजाज की खुशबू उसके जज्बात से आती है। आज आज आप लोगों के सामने संगीत समारोह में जितने भी लोग आए हुए हैं उनका बहुत ही हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इस सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आओ कम से कम मिलाएं मन के सब, आओ कम से कम मिलाएं मन के सब, मतभेद मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, अब सरलता के दीप जलाएं। और इस दीप प्रज्वलित में मैं 5 छोटे बच्चों को बुलाना चाह रहा हूँ और वो आकर यहाँ पे दीप प्रज्वलन करें। बस इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ जो इस संगीत समारोह में अपना बहुत ही अच्छा मधुर आवाज में अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पे जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं बहुत ही उत्सुक होंगे कि इन्हें देखकर तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो थोड़ी देर में मैं एक मुकेश जी को बुलाना चाह रहा हूँ और वो यहाँ पर आके अपना कुछ 2-4 बात रखें। बहुत ही अच्छा अपने आवाजों को आप लोगों के सामने रखा, जो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। कहते हैं कि पंख काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। बस इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट धनंजय जी को बुलाना चाह रहा हूँ और वो यहाँ पे आए और अपने 2-4 बातें रखें। उनके जो बहुत ही अच्छा धनंजय जी आपने अपने बात को रखे और इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आगे इस कार्यक्रम को लेकर जाता हूँ। और जाते ही चलिए, वेरी गुड मुकेश जी, बहुत बढ़िया। हाँ महेश जी, सॉरी महेश जी, मैं मेरा फीडबैक दे देता हूँ, बाकी सब देंगे उनका फीडबैक। मेरा फीडबैक ये है कि आपने एजेंडा बनाया नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपसे ये उम्मीद है, मुझे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा एंकरिंग करने से पहले एक एजेंडा बना लीजिए। हमारे सामने ही होता है, सबके नाम भी लिखे हुए होते हैं, तो क्या नाम जब बोलना है ना तब सोचना ना पड़े, क्योंकि सामने लिखा हुआ होता है, ठीक है? दूसरा,
आप भी सोच सोच के बोल रहे थे, इसलिए सारे वाक्य के टुकड़े हो रहे थे वो वहां पे। वो टुकड़े होते हैं ना, वो तो बहुत ही खराब लगता है एज ए एंकरिंग में। जो ऑडियंस बैठी है ना, वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दूसरे विचारों में खो जाएगी, मोबाइल में लग जाएगी, दूसरे से बात करने लगेगी, आपको कोई सुनेगा नहीं। इसलिए एक ही फ्लो में आवाज जानी चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। वो कब होगा? जब हमने प्रैक्टिस किया होगा, जब हमारे पास एजेंडा तैयार होगा। ठीक है? नहीं होगा तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो होगा। ठीक है? इसलिए एजेंडा तैयार होना चाहिए, प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, तो ही हम अच्छे एंकर बनते हैं। और कहानियां, शायरी, श्लोक, वो सब मुंह जबानी होना चाहिए। कहाँ पे कौन सी कहानी सुनानी है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए आपके एजेंडा में। कहाँ पे कौन सी शायरी आप बोलेंगे वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। जो इतना तैयारी करके जाएंगे तो ही बेस्ट देगा। ठीक है? जी दूसरी बार आप ध्यान रखें प्लीज। ओके, चलिए अब कौन बताएगा? बबीता जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अब हम 3 मिनट ही बोलेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो जितने भी लोग बचे हैं उनको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है? और जो आखिर में बच गए उसको शायद टाइम ना भी मिले, तो उसको अपना वीडियो बना के ग्रुप में डालना। चलिए बबीता जी, सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि दुनिया की पहचान है, यहाँ जितना भी उपस्थित है मेरे यहाँ ग्रुप में, मेरे शिक्षक गण सभी को मेरा नमस्कार। यानी दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की एहसान है औरत, हर घर का पहचान है औरत, और बेटी या बहू भाभी बनकर सब घर में पहचान है औरत। तो नारी शक्ति, आज हम यहाँ महिला दिवस का समारोह हो रहा है सर, तो यहाँ सभी यहाँ उपस्थित है, महिलाएं एवं भाइयों बहनों, माता पिता एकदम सभी यहाँ उपस्थित है, और सभी को वहाँ दीप जलन का से शुरुआत हुआ। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि यहाँ शिक्षागण सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज यहाँ 8 मार्च को महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। सबको मैं एक एक सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आइए अपने यहाँ 5 बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यहाँ आइए 2 बार स्वागत का गीत रखिए। उसके बाद उन्होंने अच्छी से रख लिया और तालियों के साथ स्वागत भी किया। तो उसके बाद क्या है कि सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो एक सर मुकेश सर को यहाँ आमंत्रित करता है कि यहाँ शिक्षा के बारे में 2 शब्द महिलाओं को बताइए कि शिक्षा के बिना, कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से कोई बड़ा दान नहीं, और गुरु से कोई बड़ा दानी नहीं। तो सबसे प्यारा है मेरा स्कूल, सबसे प्यारा है मेरा स्कूल, जिन्होंने नहीं कर सकता भूल। तो माँ ने मुझे जन्म दिया है, माँ ने मुझे जन्म दिया है, जीवन से पहला पाठ पढ़ाया है। तो मुकेश जी ने बहुत अच्छा यहाँ शिक्षा के बारे में महिलाओं को बताए और उन्होंने सभी को स्वागत धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ महेश सर को। उन्होंने अपने महिलाओं के बारे में, महिला दीदियों के बारे में बहुत अच्छी से अच्छी बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि औरत के भी एक शक्ति होती है, औरत के अंदर इतना ही शक्ति होता है, वो चाहे तो हर काम को भी मुमकिन कर सकते हैं, और हर काम को भी अच्छी से अच्छी बेहतर बना सकते हैं। अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अगर औरत से चाहे तो घर का नर्क भी बना सकते हैं। औरत के अंदर में इतना ही शक्ति है। औरत ही एक लक्ष्मीबाई है, औरत ही एक कल्पना चावला है, जो जिन्होंने आसमान को, सितारों को छू लिया। उन्होंने सब उन लोगों को सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। औरत बन के इतना महान काम किया है, इसीलिए सब पुरुषों को भी निवेदन करता हूँ कि औरत को हर समय थोड़ा उनसे प्यार से बात करे, मुस्कुरा के बात करे, उसका अंदर की क्या बात है उसको जानने की कोशिश करे, ताकि हम कह सकते हैं, ना कि नफरत से बात करे। अगर नफरत औरत के अंदर में पैदा हो जाए तो औरत घर का नर्क ही बना सकते हैं। इसीलिए औरत को सम्मान करे, इज्जत करे, तो नारी ही बहुत बड़ा शक्ति है। हर 8 मार्च को महिला दिवस मनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ सभी को इतना अच्छा से यहाँ महिला दिवस में एक एक करके आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद सर।
बबीता जी बहुत बेहतरीन बोले, आपकी आवाज भी अच्छी है, फेस टू स्माइल था, आई कांटेक्ट भी था, हैंड मूवमेंट्स भी था, तो बहुत बढ़िया जा रहा है आपका। पर जो आप बोलते हैं ना स्पीड थोड़ी ज्यादा है, उसको स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए, बहुत कम अच्छा होगा। करने का कोशिश करते हैं सर, नहीं कर पाते। वहां भी मधुबन में एक बार चांस मिला था बोलने का 2 मिनट का, लेकिन बोल लिए, लेकिन थोड़ा घबराहट हुआ, लेकिन बोल के निकल गए। प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड जी जो है सर। वो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी बाकी सर, सारे सहपाठी देंगे आपको। प्रैक्टिस करते हैं सर घर में। जब भी टाइम मिलता है, रात को टाइम मिलता है तो रात को करते हैं, 10 बजे रात को टाइम मिलता है, जब मिलता है हमको टाइम तब प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम बोल सके। ऐसे भी कहीं भी जाते हैं सर बोल लेते हैं, वेरी ना गुड, ही वेरी बोलने में घबराहट होता है, ना ही डर लगता है किसी के सामने। थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। थैंक यू सर। चलिए, नाइस नाइस। चलिए अब कौन बोलेगा? नाम किसी ने लिखा नहीं, अभी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा कौन बाकी है। धनंजय जी, आप बोलिए। लहरों को शांत देखकर ये समझना नहीं कि समुंदर में रवानी नहीं है, जब भी ये उठेगी तूफान बन के ही उठेगी। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल आप सभी को। आप सभी यहाँ पर पधारे आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आज भारत की आज़ादी हुए 77वां साल बनाने जा रहे हैं, 77वां साल, जो कि आज हमें आज़ादी मिले हुए काफी दिनों हो गए। जब फिर भी इसके लिए मैं सर 1 मिनट सर फिर से बोलना चाहूँ। लहरों को शांत देखकर ये समझना नहीं कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी ये उठेगी तूफान बन के ही उठेगी। खुशी हो रही है कि हम लोग आज आजादी के 77वां साल में पहुंच गए हैं, और हमारे मुख्य अतिथि हैं नीरज जैन सर जी, जो हमारे इतने दूर से चल के आए हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, जो हम लोग के साथ में मनाने वाले हैं। और हम बच्चों के साथ में परेड का कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद झंडा तोलन होगी, उसके बाद फिर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है, उसके बाद हमें प्रसाद वितरण किया जाएगा, उसके बाद अंत में सभी को पुरस्कार एवं मेथी किया सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए हम सभी पहले नीरज सर को आमंत्रित करेंगे कि झंडा तोलन का कार्यक्रम करें। इनका सहयोग करेंगे हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद धन्यवाद सर, आपने हमारे झंडा तोलन का कार्यक्रम को किया। उसके बाद हम नीरज सर से निवेदन करेंगे कि वो आके अपने बातों को रखे, जिससे कि बच्चे उनसे मोटिवेट हो और स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें पता चले कि हम किस तरह की लड़ाई लड़े थे और किस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या योगदान दिया है, उनके बारे में पता चले। धन्यवाद सर, ये आपने हमें बच्चों के साथ में हमें भी आगे मार्गदर्शन किया कि और मोटिवेट किया कि जो आगे बढ़ सके और अपने देश की रक्षा के लिए आगे आ सके। उसके बाद सर हम अपने स्कूल के 2 विद्यार्थियों को बुलाना चाहूंगा, जो कि सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद इन सभी बच्चों का जो इस सरस्वती वंदना में भाग लिए थे, एवं इनका जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार से तालियों से इनका भी अभिनंदन करें, जो इनका हौसला और उड़ान। धनंजय जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सिर्फ एक फीडबैक कि आपने अगर खड़े होकर वीडियो बनाया होता मोबाइल सामने रखी, तो आपके स्टैंडिंग पोजीशन, हाथ के मूवमेंट्स, फेस की स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ भी हम देख पाते, तो ज्यादा अच्छे से फीडबैक देगा। ठीक है, तो दूसरी बार जब आप करें ना तो खड़े होकर कीजिए, ठीक है? बाकी सब फीडबैक मिल जाएगा। या वेरी गुड। और कौन बचा अभी?
सविता जी आपका बाकी है। सादर आमंत्रित हैं सविता जी, बोलिए। किसी की आंखों में काजल है, किसी के माथे पे चंदन है। किसी की आंखों में काजल हो तो किसी के माथे पे चंदन है। आप सभी को इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता कुमारी। महफिल मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं यहाँ उपस्थित सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करने चाहती हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में अपने गांव में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं श्री माननीय नीरज सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस मंच पे आए और दीप को जलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो कलम ना हो तो कागज किस काम का, कलम ना हो तो कागज किस काम का, दिल ना हो तो धड़कन किस काम का। जिस कार्यक्रम में मस्ती और मजाक ना हो तो फिर वह प्रोग्राम किस काम का। तो यहाँ आए हुए मैं रुको सर, मेरा बच्चा बड़ी परेशान। जान सर, हम बाद में वीडियो बना के भेज देंगे। मेरा बच्चा बड़ी परेशान कर रहा है। सर म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिएगा सर। सॉरी बहुत कुछ बोला मैंने पर आप सुन नहीं पाए। ओके, अच्छा बोले आप। थोड़ा फीडबैक में दे देता हूँ। एक तो रिपीटेशन हो रहा था, दूसरा आप भी जो बोल रहे थे ना उसके वाक्य के टुकड़े हो रहे हैं, तो टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छे से वीडियो आप बना के भेज देना, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। कोई वाक्य एकदम सीधा एक ही टोन में बोलना है, उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, और कोई बाकी है? जी सर, हेलो। हाँ जी मीना जी बोलिए। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की और हम इंसानों की। नमस्कार आप सभी को मेरा। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में जितने भी आए हुए अतिथि और गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे दूर दराज से अतिथि आए हुए हैं, और मैं उन सभी से गुजारिश करूंगी कि वे लोग अपना अपना स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी इधर उधर ना जाए, अपने अपनी जगह को देखकर बैठ जाएं। कोई भी बेवजह यहाँ वहाँ खड़ा ना रहे। हम अपने अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद मैं अपने उपायुक्त महोदय से दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं
उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी और उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आइए और दीप प्रज्वलन का कार्य को आप आगे बढ़ाएं। दीप प्रज्वलन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम उपायुक्त महोदय को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आकर मंच पर 2 शब्द कहे, सब लोगों को 2 बात रखें यहाँ पर। इसके साथ हम इसके जोरदार तालियों से हम ही करेंगे, तालियां बजाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद अगला मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं बुलाना चाहूंगी। सर कृपया आप आइए और मंच पर आकर आप 2 शब्द को रखें। तालियां जोरदार होनी चाहिए सबके, किसी के हाथ रुकने नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जो जो खड़े हों कृपया आप लोग अपने जगह पर बैठ जाएं। एक एक पल की खुशियों की गमों की, एक एक पल की खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की और हार की। धन्यवाद सर। बिल्कुल रीना जी, आपके लिए फीडबैक। एक तो रिपीटेशन बहुत हो रहा है, एक चीज आप जो बोलते हैं ना उसको रिपीट मत कीजिए, 2 बार 3 बार एक ही चीज को नहीं बोलना है। दूसरा, हम ऑडियंस को ताली बजाने के लिए हुक्म नहीं कर सकते। हम आपने बोला तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसा बोलना है कि आप सबको विनती है कि जब भी हमारे मुख्य मेहमान ऊपर आए तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, इस तरीके से बोलना है। फिर आप भी शब्द जो बोलते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो आप सबको एक फीडबैक देता हूँ जो जनरल फीडबैक है। आपको सिर्फ ये करना है, एजेंडा बनाना है। एजेंडा में कहाँ पे आप कौन सी शायरी बोलेंगे वो भी लिखना है, कहाँ पे आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे, कहाँ पे आप कौन सी कहानी डालने वाले हैं, कहाँ पे आप कौन सा दृष्टांत देंगे। ये सारी चीजें अगर आपके पास लिखी हुई होगी, सामने होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, वो लिखा हुआ जो है उसका प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस करने के बाद ही जाना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका मेन पॉइंट खुद आकर हराएंगे। महेश जी आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जो है ना लिखा हुआ, तो आप उसको मेन पॉइंट देखेंगे ना तो उसके बाद का आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। तो आप सोचेंगे नहीं, अगर सोचेंगे नहीं तो अब वाक्य टूटेगा नहीं। ठीक है, अगर वाक्य नहीं टूटेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल सर रहा हम हूँ। स्क्रिप्ट को तैयार नहीं किए थे, हम हड़बड़ा कर ऐसे अपने मन से जो आता था हम अपने मन से बोल दिए थे, ऐसे हम तैयार करके नहीं रखे थे। वैसे अब से सॉरी, आपके बात का ख्याल रखूंगी सर कि आइंदा मैं पहले स्क्रिप्ट बना कर रखूंगी, उसके बाद बोलने का प्रयास करूंगी। वेरी बहुत गुड। बहुत ये सब धन्यवाद सर आपका सुझाव के लिए। आप बोले ना तभी मुझे पता चल गया था कि आपने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। बाकी सबको भी यही सुझाव है, किसी ने नहीं बनाई। तो आप सबको सुझाव है कि स्क्रिप्ट बनाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार आईने के सामने। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से वीडियो बना पाएंगे या बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सबका। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। म्यूट कीजिए अपने आपको प्लीज, बताओ। और किसी को कोई सवाल है? चलिए, आपको आज क्या करना है, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो, आज आपने कौन सी 3 नई चीजें सीखी हैं जो आज से आप अपनाएंगे, वो लिखना है। दूसरा, सबके बारे में जो फीडबैक आपने लिखा है ना वो भी आपको ग्रुप में रखना है, तो सबको पता चले कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनको सुधारना जरूरी है। ये 2 चीजें आपको करनी है। और तीसरी चीज है कि आप कार्य जो मैं भेजना है, आप इतने सारे हैं, सिर्फ 3 या 4 लोग ही नियत कार्य करते हैं, इसलिए मैंने आज नियत कार्य की कोई बात ही नहीं की, क्योंकि मैं बहुत दुखी था। ठीक है, आज फिर से एक बार आप सबको विनती करता हूँ कि आप अपने लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज नियत कार्य कीजिए।
वही आप एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कार्य करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नीरज जी सादर आमंत्रित करते हैं आपको। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिक्षक जी के लिए और हमारे सभी पारस विद्या योजना से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। क्योंकि आज जब हम आपकी प्रस्तुति देख रहे थे, उस प्रस्तुति, आज की प्रस्तुति और जब आप इस सत्र में जुड़े थे, तब आपके बोलने की शैली, इन दो समय में, या हम की गैप देखें तो काफी गैप हमें देखने को मिल रहा है कि जब आप सत्र को ज्वाइन किए थे तब आपकी शैली कैसी थी बोलने की, और आज आपकी शैली कैसी है। तो निश्चित ही आप सीखने के आखिरी पायदान पे चल रहे हैं, और जरूरत है तो और अधिक अपने आप को अ, निखारने की, या यूं कहिए और अधिक अ, तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित ही सफल होगी, और एक अच्छे वक्ता और एंकर के तौर पर आपकी छवि आपके ग्राम नगर कस्बे में रहेगी। क्योंकि समय हो चला है, और हम पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, और इस वंदना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बोले पंच परम श्री भगवान की जय। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपके लिए नमस्कार। जय जिनेन्द्र।